जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी तैयारी को और बढ़ाने के लिए हम लगातार एसएससी जीडी 2025 की जो परीक्षा होने वाली है उसकी लगातार प्रीवियस ईयर के जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसके प्रैक्टिस सेट लगातार हम चला रहे हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 20 प्रश्न जो है हमारे सामान्य हिंदी के, टोटल 40 प्रश्न होंगे। और इन 40 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना आंसर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान का है। पहला प्रश्न आ चुका है और यहाँ से हम 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, उसके बाद 20 प्रश्न हिंदी के लेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहा और इस्पात डैश उद्योग हैं, किसके उद्योग हैं? हथकरघा उद्योग है, कृषि उद्योग है, खनिज आधारित या कृषि आधारित। तो किसके होंगे? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? लोहा और इस्पात जो है वो खनिज आधारित उद्योग होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। तीसरा वाला बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर तीसरा हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए पूछ रहा है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? क्या उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो जो भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, पीएम की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से दिसंबर के मध्य तक डैश डैश दिनों के बीच होती है। तो कितने दिनों तक होती है? जून से शुरू होती है और दिसंबर के मध्य तक जाती है। डैश कितने दिनों के बीच, कहाँ कौन सा ठीक आएगा? 200 से 240 दिन, 100 से 120, 60 से 80 या 260 से 280 दिन। कितने दिनों तक होती है? तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये मानसून की जो क्या होते हैं, आरंभ जो होता है वो 100 से 120 दिन। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 200 से 120 दिन तक लगभग मानसून जो है वो भारत में रहती है। इसका दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? जो टेस्ट मैच होते हैं उसमें भारत के लिए पहला शतक किसने बनाया था? पंकज राय थे, सीके नायडू थे, वीनू मार्कंड या लाला अमरनाथ थे? कौन था इसका ठीक आंसर? 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 का ठीक आंसर हो जाएगा लाला अमरनाथ। जो लाला अमरनाथ थे, इन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए पहला शतक बनाया था, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक बनाया था लाला अमरनाथ ने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको और भी नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सकें। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और बहुत सारे प्रश्न वैसे के वैसे ही रिपीट होते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो जो था नरेगा, जिसे बोलते हैं नरेगा, नरेगा का जो एक्ट आया था, नरेगा नरेगा का एक्ट जो आया था वो 2005 में आया था, 2005 में। और लागू कब हुआ था? तो 2006 से लागू हुआ था। तो पूछा क्या इसने? अधिनियमित कब हुआ? तो अधिनियमित 2005 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2005 में एक्ट आया था, अधिनियमित हुआ था और लागू हुआ था 2006 से। और आपको पता होगा जो महात्मा गांधी नाम कब से पड़ा? तो ये मनरेगा जो था, मनरेगा ये पड़ा था 2 अक्टूबर 2009 से। 2009 से जो था वो मनरेगा नाम पड़ गया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। लगभग एक साल में एक मजदूर को
100 दिन का काम अवश्य देना पड़ता है। तो ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसका एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। तो किस वर्ष में किया था? तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को भारत सरकार ने जो विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, विशेष राज्य का दर्जा जो दिया हुआ था आर्टिकल 370 में, उसमें से आर्टिकल 370 की कुछ धाराओं को हटा दिया गया। और हटाया किस वर्ष हटाया गया था? तो छठे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये 2019 में हटाया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सितंबर 2024 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया? तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये बंडारू विल्सन बाबू को किया गया। बंडारू विल्सन बाबू को किया गया था। आपको पता होगा मेडागास्कर के जो राजधानी है वो क्या होगी? तो मेडागास्कर की राजधानी जो होगी वो अंताना नारिबो हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अंताना नारिबो जो है वो मेडागास्कर गणराज्य की राजधानी हो जाएगी। और यहाँ के पीएम कौन है वर्तमान में? तो पीएम कौन हो जाएंगे? ड्यूजिनी मेगलाजा। जो है, ड्यूगनी मेगलाजा, ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में। तो इस तरह से इसका 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बंडारू विल्सन बाबू। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में जंग लगने के कारण, रेडॉक्स अपक्रिया के कारण, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन के अपघटन के कारण, सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ऑक्साइड के विस्थापन के कारण। 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन के अपघटन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए कौन है? नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? तो कौन थे ये? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। और पूछा जाए गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री कौन होंगे? मोटा भाई यानी अमित शाह होंगे। कौन है? अमित शाह, आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आप बता सकते हैं कि कानून मंत्री कौन होगा? तो कानून मंत्री जो हैं वो किरण रिजिजू जी हैं। किरण रिजिजू जी तो कानून मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ प्रश्न, आपको विदेश मंत्री पूछ लेगा, विदेश मंत्री कौन होगा? तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन हो जाएंगे? विदेश मंत्री। तो इस तरह से आपको कुछ विभाग हैं उनके मंत्री भी याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता थी, क्या थी? फसल उगाने की पुरानी पद्धति का उपयोग, पानी की अनियमित आपूर्ति का उपयोग, स्थानीय बीजों का उपकरण, या उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग। तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 का ठीक आंसर हो जाएगा 4 वाला, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बी आर अम्बेडकर द्वारा दमित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1930 में, जो दमित वर्ग संघ की स्थापना की गई थी 1930। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? देवदान, सालाभोग, ब्रह्मदेय, या वेल्लंग बाई। तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सालाभोग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13।
कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का मुख्य घटक क्या है? तो फास्फोरस है, मीथेन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 13 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या पूछा है कि मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हुरका बाउल नृत्य जो है किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब या उत्तराखंड। 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 का ठीक आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू आपके पेपरों में देखने को मिलेंगे। हाँ, वीडियो को अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है कि राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों डैश के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। तो कौन सी सड़कें होंगी? तो जिला सड़कें, सीमांत सड़कें, राजमार्ग सड़कें या राष्ट्रीय राजमार्ग। 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला राज्य राजमार्ग सड़कें। कौन सी? तीसरा वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। साचिव चेराओआ भारतीय राज्य डैश में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष उत्सव है। तो किस राज्य में है ये? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या असम। ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 का ठीक आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके अंतर्गत जो पहला खेल हुआ था ओलंपिक खेल, वो कहाँ आयोजित हुआ था? सिडनी, ब्रिस्बेन, एथेंस या टोक्यो में। 17 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 17 का ठीक आंसर हो जाएगा एथेंस, जो यूनान की राजधानी थी, वहां हुआ था पहला खेल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होगा? 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाबार्ड को किसानों का भगवान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का भगवान। नाबार्ड को ही किसानों का भगवान भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 19 का ठीक आंसर हो जाएगा सुनैना हजारीलाल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? मूल अधिकार किससे लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर इसके बाद हिंदी का सेक्शन आएगा। हिंदी के सेक्शन को देखते हैं। पहले प्रश्न से चलते हैं। जीके हमारा समाप्त हुआ। अब देखिए पहला प्रश्न हिंदी का आ चुका है। निम्न में से किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है? शोषणी, व्यवहारिक, दृष्टि या आकृष्ट। पहले का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये शोषणी जो लिखा हुआ है ये वाले में अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो उसे क्या कहेंगे? दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? निरंकुश कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों से उचित शब्दों से बदलें। विषयों में अनुराग से होने से सर्वनाश होता है। अनुराग का क्या पूछा उसने? अनुराग का उचित शब्द पूछा है। अनुराग मतलब प्रेम होगा, मैत्री, आसक्ति या स्नेह। तो 3 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आसक्ति। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। जो देने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? निर्दय, देय, अदेय या प्रदाता। 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देय। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। घर बसाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? घर बसाने का अर्थ क्या है? घर के अंदर जाना, विवाह करना, नया घर बनाना, घर में ही रहना। तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? विवाह करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प दिए गए विकल्पों का कौन सा
विकल्पों का कौन सा है, कौन सा होगा? तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र का क्या होगा उपयुक्त अंश? तो शस्त्र होगा, निरस्त्र होगा, वस्त्र होगा या द्रव्य होगा? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 6 की डी है, 6 का ठीक आंसर हो जाएगा शस्त्र। क्या हो जाएगा? शस्त्र। चलिए देखिए, तलवार अस्त्र नहीं होती बल्कि क्या होता है? शस्त्र होता है, तो शस्त्र सही होगा। नुक्ताबीनी करना रेखांकित शब्द के स्थान पर मुहावरा होगा, क्या होगा? नुक्ताबीनी करना, ऋणी, चीनी, पीनी या मीनी? क्या होगा 7 का ठीक आंसर? तो ये होगा चीनी। नुक्ताबीनी करना मतलब चीनी, ये बीनी का अर्थ क्या होगा? चीनी। तो चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? तो जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? 8 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विजातीय। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, रेखांकित दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विकल्प से परिवर्तित कीजिए। अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित का मतलब क्या? शाश्वत होगा, स्थिर, स्थिर, स्थित, स्थिर या सुगठित? तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, स्थिर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? उगना, उड़ना, उड़ना, खाता, जागना, कौन सा नहीं है होगा? तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये खाता जो है वो अकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, क्या पूछा है? ऐसे वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। कौन से वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो कौन सा होगा? 11 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, शुभम का दिमाग 10 गुना तेज चलता है, 5वें दिन पानी का बरसना जारी है, वहीदा बड़ी शैतान लड़की है, भारत का हर दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, दूसरा, 5वां और 10 ये सब संख्यावाचक है, जबकि तीसरे वाले में कहीं भी संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, वहीदा बड़ी शैतान लड़की है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, देखिए क्या पूछा है? उचित समानार्थी शब्दों से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैदियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर जेल में डैश करने की धमकी दी। क्या करने की धमकी दी? फाका, व्रत, अनशन या उपवास? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा अनशन। अनशन करने की क्या दी? धमकी दी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 13 का ठीक आंसर हो जाएगा गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग आंसर देने के लिए वीडियो को स्किप करके पॉज करके आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए, रेखांकित शब्द का उचित पर्यायवाची। तो सिंह का पर्यायवाची व्याघ्र, वासव, धनद या दैत्य? तो व्याघ्र होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असुर का पर्यायवाची क्या होगा? मनोज होगा, अनुज होगा, दनुज होगा, कृषाणु होगा? तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ठीक आंसर हो जाएगा दनुज, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 के बाद 16 से लेकर 20 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं वो एक गद्यांश दिया है, और गद्यांश को पढ़कर ही हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए 16 में क्या पूछ रहा है? रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेरे विचार से डैश एक ही खुराक। तो क्या? की, की, का? तो क्या आएगा? 16 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, तीसरा वाला, की। मेरे विचार से कि एक ही खुराक, तो ये तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में देखिए क्या आएगा? रिक्त स्थान 2 की जगह पर, तो रिक्त स्थान 2 की जगह पर 17 में क्या आ जाएगा? तीसरा वाला, पीने। एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक, तीसरा वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 18, 18 में देखिए क्या आएगा? तो 18 में आएगा हमारा, 18 में क्या आ जाएगा? तो ये हो, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सब उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो 4 वाले में देखते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 में 19 नंबर में तीसरा, जाति, रुक जाती और फंदा डाल लेती। और लास्ट प्रश्न के क्लास का 20 नंबर, 20 नंबर में क्या आएगा? देखिए, तो बस 5 क्या आएगा? डैश की ऐठन है। तो क्या है? 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20 का ठीक आंसर हो जाएगा
ये वाला हो जाएगा उसी की ऐठन है, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारे टोटल 40 प्रश्न समाप्त हुए और 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न किए कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा, कितने प्रश्न आपने ठीक किए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।